जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए सरकार भूमि सर्वेक्षण करा रही है, सर्वे चल रहा है, लेकिन कछुए के चाल से उसे गति देने के लिए सीएम सम्राट चौधरी सहयोग पोर्टल लॉन्च कर दिए। उस पर हजारों कमेंट, रोज हजारों कहें तो कम होगा, लाखों लोग शिकायत कर रहे हैं। सरकार एक्शन भी ले रही है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर किसानों की जिंदगी बदल रहा है? तो सच ऐसा नहीं है। किसान अभी भी 95% किसानों के काम नहीं हो रहे हैं, और ये बात न सिर्फ हमको जानकारी है बल्कि सीएम सम्राट चौधरी तक भी उनके नेता, उनके दल के विधायक, मंत्री बता रहे हैं। हर रोज सम्राट चौधरी के मंत्रियों के पास, विधायकों के पास जो है वो लोग फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। और अब तो सहयोग पोर्टल पर भी लोग कह रहे हैं कि साहब हमने आवेदन तो दिया, कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद सीएम सम्राट चौधरी अब जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और मंत्री, भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को इशारा भी कर दिया है। क्या कुछ है प्लानिंग, कैसे भूमि विवाद को खत्म किया जाएगा, कैसे पूरा नेटवर्क, भूमि माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा, ये सब कुछ बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जबरन कब्जा जिन लोगों ने किया है, क्या वो छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो कब तक छोड़ेंगे, सरकार उनसे कैसे निपटेगी। सीओ, डीसीएलआर, भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी लोग, इनके यहाँ जो मामले पेंडिंग हैं, क्या उसमें रफ्तार आएगा, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब अपने दर्शकों से ये बताना चाह रहे थे कि हम बाहर गए थे कुछ दिनों से, हम 5 दिनों से आपसे दूर थे, लेकिन दूर रहकर भी हम आपके लिए खबरों से दूर नहीं थे, सब कुछ जानकारी ले रहे थे। अब हम आ चुके हैं आपके बीच में। आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चैनल को आप बड़ा कीजिए, इस चैनल को मिलियन परिवारों के चैनल बनाइए, यानी 10 लाख के आंकड़े को छुआइए। अभी ये चैनल 3 लाख फेसबुक पर हम हो चुके हैं और 1.5 लाख के करीब जो है वो होने वाले हैं यूट्यूब पर। आपसे आग्रह है कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए। सहयोग के तौर पर कोई शुल्क नहीं मांग रहे, बल्कि कह रहे हैं कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को पर फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। स्थिति ये है कि बिहार के अधिकांश अंचल ऑफिस में आज भी भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। किसान हर रोज आ रहे हैं परिमार्जन में शिकायत लेकर कि साहब हमने तो 7 बार अब तक ऑनलाइन आवेदन किया है, 7 बार कैंसिल हो गया, और अलग अलग बार में अलग अलग तरीके के कारण बताए जा रहे हैं। अगर हमारा जमीन गड़बड़ है तो एक बार में एक कारण हो सकता है, दूसरी बार भी कैंसिल हो तो वही कारण आना चाहिए, लेकिन हद तो ये हो जा रहा है कि 7 बार में भी अलग अलग कारण दिए जा रहे हैं। एक ही जमीन में कैसे अलग अलग कारण हो सकता है? यानी बात तो वही हुआ ना कि अगर एक व्यक्ति को बीमार हुआ और 5 अलग अलग जांच घरों में उसकी रिपोर्ट, ब्लड का सैंपल दिए गए, और 5 ब्लड का जो लैब का जो रिपोर्ट आ रहा है वो अलग आ रहा है, तो फिर व्यक्ति में नहीं, लैब के रिपोर्ट में गड़बड़ी है। यही बात जमीन के मामले में हो रहा है कि अगर परिमार्जन में अगर गड़बड़ी है तो कारण एक ही आना चाहिए। हर बार में कारण कैसे बदल रहा है? यानी करप्शन है। आप हमसे कुछ चाहते हैं, किसानों से चाहते हैं, किसान आपके वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी पैसे जो आप डिमांड करना चाहते हैं या जो उनसे मांगना चाहते हैं वो आप बोल नहीं पा रहे हैं, और वो आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो बार बार कैंसिल हो रहा है। अब ये बात सरकार तक पहुंच गई है कि ऐसे खेल हो रहा है, और सहयोग पोर्टल के माध्यम से भी, अपने लोगों के माध्यम से भी सरकार तक पहुंच रही है। सरकार के जनप्रतिनिधि भी बता रहे हैं, मंत्री भी बता रहे हैं, सीएम तक ये बात पहुंच चुकी है। दूसरी बात, बड़े पैमाने पर जमीन के जबरन कब्जा, कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद जमीन पर दखल नहीं कराने के मामले सामने आ रहे हैं, और ये बात सहयोग पोर्टल पर बार बार लोग अपलोड कर रहे हैं। ये बात सरकार तक पहुंच चुकी है, और कई तो चौंकाने वाले मामले आए हैं। कुछ में कहा गया है कि सीओ लगातार जो है, सीओ के पास अगर हम शिकायत करते हैं तो हमारी शिकायत पर एक्शन नहीं होता, बल्कि उस भूमि माफिया को जानकारी हो जाता है और वो हमें धमकी देता है, लाठी से मारने की बात करता है, हमें भगाने की बात करता है। तो ये तो गड़बड़ है। ये बात भी सरकार तक पहुंच गई है। ऐसे भ्रष्ट सीओ, ऐसे तमाम सिस्टम के लोग जो किसानों की मदद करने के बजाय भूमि माफियाओं की मदद कर रहे हैं, वैसे लोगों पर अब शिकंजा कसने वाली है। क्या कसने वाली है सरकार शिकंजा, ये हम बताएंगे।
एक तरह की और शिकायतें हैं कि जो एक ही ज़मीन के 3 अलग अलग लोगों के नाम पर मोटेशन कर दिया गया है, ये चौंकाने वाला चीज़ है। तीनों को रसीद भी कट रहा है, तीनों उस ज़मीन पर अपना हक बताते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ज़मीन का एक ही मालिक है, 3 मालिक कैसे हो सकते हैं? और कई जो लवारिस ज़मीन है बड़े पैमाने पर बिहार में, यानी वो ज़मीन किसी एक का है, लेकिन उस मालिक को पता नहीं कि हमारा ज़मीन कहाँ है, और वो ज़मीन लवारिस है। अब उसके नकली मालिक बन करके लोग अपने नाम पर मोटेशन करा रहे हैं। ऐसे ज़मीनों के बारे में भी, ऐसे ज़मीनों के बारे में बड़े पैमाने पर सरकार के पास शिकायत पहुंची है, और सरकार अब इन तमाम चीज़ों को निपटाने के लिए, इनको हल करने के लिए, भूमि विवाद को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बिहार में भूमि विवाद खत्म करना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे भोजपुर जिला में जो है वो भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला गूंज रहा है। क्या है? भरत तिवारी भी करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था, वो बोल रहा था, और हालांकि उसका रास्ता गलत था। अब बिहार में भूमि विवाद की वजह से ही 60% 65% अपराध होता है। ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। नीतीश कुमार भी इसको सर्वे कराकर खत्म करना चाहते थे। सरकार, सम्राट चौधरी भी इसे प्राथमिकता में रखे, और सम्राट चौधरी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। सम्राट चौधरी का काम करने का अंदाज थोड़ा अलग है। सम्राट चौधरी ने इस मामले में अपने अधिकारियों को, आला अधिकारियों को बुलाया है और साफ साफ कह दिया कि भूमि, अगर कोर्ट के कोई मामले में ऑर्डर है, अगर कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया है कि इन्हें दखल कब्जा दिलाइए, तो आप दखल कब्जा दिलाइए। रोकने की कोई कोशिश मत कीजिए, अपने दिमाग से कुछ मत दिमाग लगाइए। दिमाग लगाएंगे और हमारे पास अगर शिकायत पहुंची तो सीधा सीओ या संबंधित अधिकारी, थानाध्यक्ष निपटा दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, सेवा से भी बर्खास्त आप कर दिए जाएंगे। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया। मंत्री दिलीप जायसवाल से भी कहा है कि इस कोर्ट के सभी पेंडिंग मामलों, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनको निपटाने की व्यवस्था कीजिए। तमाम डीएम से बात कीजिए, तमाम डीएम और अंचल अधिकारियों से बात कीजिए कि ऐसे मामलों को हल कर दें। भूमि विवाद में जो सहयोग पोर्टल पर जो भूमि कब्जा और दखल कब्जा दिलाने को लेकर जो आवेदन आया है, उस मामले में सभी डीएम को कहा गया है कि अपने अपने जिले में तय समय की सीमा के अंदर में उसको कब्जा दिलाइए, अगर उसके पक्ष में फेवर में है। हाँ, ये भूमि विवाद है, तो भूमि विवाद में जहाँ कोर्ट में मामले हैं या फिर कोई और अन्य मामला है, तो फिर तय समय सीमा के अंदर में निपटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके भी एक कानूनी पेच है कि पहले इंसान को नोटिस करना पड़ता है, सामने वाले को नोटिस पर नहीं आए तो फिर दूसरा नोटिस करना पड़ता है, फिर तीसरा नोटिस, उसके बाद में सरकार फिर फैसले लेती है। तो फिर वैसे में सहयोग पोर्टल पर जो 30 दिनों के अंदर एक्शन करना है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी का कहना है कि 30 दिनों के अंदर आप नोटिस तो कीजिए, आप एक्शन तो लीजिए, बुलाइए तो सही, नहीं आता है तो उसका फाइल मोटा कीजिए और बाद में एक्शन लीजिए, लेकिन आप उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे तमाम बिहार के भूमि माफिया, तमाम सीओ जो काम मामले की जो शिथिलता बरत रहे हैं, मामले को जो लटका रहे हैं, जिनके यहाँ बार बार जो है परिमार्जन कैंसिल हो रहा है, परिमार्जन कैंसिल होने के जो मामले हैं वो सर्च कराए जा रहे हैं, उसको जांच कराया जा रहा है कि किन बिहार के कौन कौन से अंचल में सबसे ज़्यादा परिमार्जन के ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं और कहाँ कैंसिल हो रहे हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है। वैसे अंचलों के एक लिस्ट बनाया जा रहा है, मोटेशन कहाँ अभी फंसा हुआ है, कहाँ स्लो है, कहाँ के सीओ की सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, उन तमाम जो चीज़ों पर जांच हो रहा है। और आपको पहले ही बता चुके हैं, बिहार के भूमि माफियाओं की एक लिस्ट पुलिस मुख्यालय से तैयार किया गया है, जिस पर बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। खुशखबरी ये है कि अब भूमि विवाद के मामले में अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है दखल कब्जा दिलाने का, तो आपको अब दिलाया जाएगा। आप उचित फोरम पर, सहयोग पोर्टल पर आप इतना आवेदन कीजिए या अपने डीएम से शिकायत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको परेशानी है, सूर्य बिहार को कमेंट कीजिए, हम आपके मुद्दे को उठाएंगे, आवाज़ देंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे सूर्य बिहार के दर्शक हमसे कुछ अपना पीड़ा साझा किए हैं, हम कुछ उनके कमेंट्स पढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस पाठक ने, किस व्यूअर ने हमारे हमसे क्या बोले हैं, क्या उनका परेशानी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सतदेव सिंह हैं, हमारे दर्शक हैं, ये लिखते हैं कि स्टील, करेला और बेस्ट हैं, ये निराश है सिस्टम से, ये लिख रहे हैं। एक विनोद कुमार है, लिखते हैं 1902 में बकास नहीं, लेकिन 1962-63 में ये रैयती के नाम से नया खतियान बन गया है। उसी खेसरा में एक खेसरा ट्रस्ट का बन गया है। और रिलीजनशिप क्या करना चाहिए,
रिलेशनशिप क्या करना चाहिए, इस पर आप एक लीगल जो है वो जानकारी लीजिए। वैसे मैं समझ करके आपको मैं बताऊंगा इस पर क्या हो सकता है। एक राजीव शर्मा ये लिखते हैं कि कुछ बताने से ज़्यादा तो अपना आप परिचय ही देते रह गए। ऐसा है कि बताना जरूरी है, दिन रात हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपका चैनल कितना बड़ा है, सरकार कब सुनती है कब नहीं सुनती है। कमज़ोर अगर आप रहेंगे, छोटा चैनल रहेगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मजबूत है, लोग करोड़ों लोगों तक अगर आपकी बात पहुंच रही, तो सरकार उस पर एक्शन लेती है, संज्ञान लेती है। इसलिए आपको मैं ये बोलता हूँ कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। धीरू सिंह धीरेन्द्र लिखते हैं कि नमस्कार, मेकौर अंचल में बहुत भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, अगर वहाँ के लोग अगर अपना जिला का नाम लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मेकौर अंचल में जो भ्रष्टाचार है तो उसको वहाँ के प्रशासन के लोग देखेंगे। सरकार के अगर अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो उस पर संज्ञान लेंगे। एक संजीव कुमार है लिखते हैं कि बर्खास्त का रैयतीकरण करे सरकार, उसी दिशा में काम कर रहा है, लेकिन अब उसमें नियमावली बन रहा है। क्या होगा वो फाइनली जब तक आएगा नहीं तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। ओम प्रकाश सिंह लिखते हैं कि बर्खास्त मालिकान का क्या होगा सर, बहुत जल्द नियमावली आएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या हो सकता है। एक और है जो लिखते हैं कि बर्खास्त ज़मीन का क्या होगा। अधिकांश लोग बर्खास्त ज़मीनों के बारे में बोलते हैं कि क्या होगा, बर्खास्त ज़मीन उनके पास है, चिंता में है। ये चिंता सरकार सम्राट चौधरी के पास भी पहुंची है, इसलिए सम्राट चौधरी ने ये कहा है, इशारा दिया है कि हम छीन नहीं लेंगे, हम नोट करेंगे कि इतने दिनों से किस व्यक्ति का कब्जा है, वो दर्ज करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि सरकार जो है उसके साथ अन्याय न करे, सरकार आपकी ज़मीन आपको ही देगी। तो लेकिन रैयतीकरण होगा नहीं होगा, उस पर रेंट लगाया जाएगा, क्या होगा, ये सब कुछ अभी साफ नहीं है। जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक हैं दिवाकर प्रसाद, ये लिखते हैं क्या नाले पर अगला ज़मीन, कोई नाले पर अगर ज़मीन का कब्जा कर ले तो सरकार उसको नहीं छुड़वा सकती है, क्योंकि यदि गांव की आबादी का मामला सेट में खतिया पहुंच जाए तो क्या होगा। अगर किसी का रैयती ज़मीन है, अगर उस पर नाला बना रहे हैं तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी कानून में राइट है कि किसी का निकास और किसी का नाली नहीं रोका जा सकता है। उसमें कोर्ट का, ये असली टाइटल का मालिक कोर्ट है, तो वहाँ ये फैसला हो सकता है, सरकार इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई सरकारी ज़मीन को कब्जा करके वो नाला रोक दे, रास्ता रोक दे, ये कतई नहीं हो सकता, प्रशासन इस पर एक्शन ले सकती है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पीड़ा साझा किया और इस पीड़ा को हमने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आपके साथ भी कोई परेशानी है तो हमें ज़रूर लिखिए, हम आपके मुद्दे को उठाएंगे, आवाज़ देंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।